नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर। एक है इलेक्शन और दूसरा है आईपीएल। इलेक्शन को अभी रहने देते हैं टेलीविजन के भरोसे, और आज हम आप बात करेंगे आईपीएल के बारे में। देखिए, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने लायक चीज़ें होंगी वो हमारे चैनल पे आएगा, लेकिन जो मसालेदार खबरें देखना है अगर आपको, तो आप टेलीविजन से देखिए। आज बात करेंगे हम लोग आईपीएल की। आईपीएल में क्या बात करेंगे? आईपीएल की हिस्ट्री क्या है, वो ऑक्शन कैसे होते हैं, कैसे टीमें बनती हैं, इसमें क्या भूमिका होती है बीसीसीआई की, इन सारी चीज़ों को देखें। साथ में ये देखेंगे कि इस बार कितने टीम बनी हैं, कितने मैच होंगे, कहाँ कहाँ होने वाले हैं। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें ऑरेंज कैप, पर्पल कैप क्या होता है, और भी समझेंगे क्या कि इसमें कितने एक टीम में फॉरेनर प्लेयर हो सकते हैं, या एक जो टीम या फ्रेंचाइजी जो होती है जैसे मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटंस, ये कितने विदेशी प्लेयर को खरीद सकते हैं, या एक टीम में कितने विदेशी प्लेयर होंगे, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज आरंभ करते हैं आरंभ से। आवर सक्सेस पिलर, आरंभ के जो सक्सेस पिलर है यही है जो बीपीएससी यूपीपीसीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। देखिए, यहाँ हमने एक रखा है, एक ऑप्शन यहाँ पर नेक्स्ट का। ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, उम्मीद है कि आपका अगला पिक्चर यहाँ पर जो होगा इनके साथ आपका भी होना चाहिए। ये जो जगह है मेनी मोर, उम्मीद करते हैं कि एक नहीं कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हो पीसीएस में और वो एक अच्छा अधिकारी बन सके। ठीक है, तो अभी की बातें करते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन के लिए होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, इसमें आईपीएल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आईपीएल के बारे में जो चीज़ें थोड़ी बहुत है वो मैं बता देता हूँ, वो समझिएगा। फिर हम ये सारे हिस्ट्री, टीम और ऑनर कौन है, सारे पे बात करेंगे। देखिए, ये इसकी शुरुआत होती है 2007 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप 2020 जीतता है। उस समय ही बीसीसीआई डिसाइड करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे भारत में भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि विभिन्न, ना सिर्फ ये इंटरनेशनल प्लेयर, इसके अलावा भी जो राज्य स्तर पे जो रणजी में खेल रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर जो खिलाड़ी हैं उनको एक उभरने का मौका देना होगा। तो इसके लिए हमें एक आईपीएल जैसा 2020 फॉर्मेट में इंडिया में भी कराना होगा। इस सोच के साथ बीसीसीआई ने इस चीज़ को सामने लाया और इसकी पहली शुरुआत होती है 2008 में। अब इससे पहले समझते हैं कि ऑक्शन होता कैसे। बीसीसीआई सिटी बेस्ड, मतलब जयपुर, मुंबई, गुजरात, देख रहे हैं आप, कहीं गुजरात, कहीं जयपुर, कोई सिटी बेस्ड है, कोई स्टेट के नाम पे रखे हुए हैं, लेकिन 10 फ्रेंचाइजी टीमें होती हैं और 10 होते हैं। 10 में से क्या होता है, उसमें एक बेस प्राइस अपना बीसीसीआई रखता है, उसको है जो विभिन्न तरह के बिडिंग के माध्यम से उस टीम को विभिन्न ऑनर द्वारा खरीदा जाता है। जब वो विभिन्न ऑनर द्वारा खरीद लिया जाता है तो बिडिंग के सारे पैसे बीसीसीआई के पास जाते हैं। लेकिन एक बार टीम जो ऑनर खरीद लेता है, आप देखेंगे, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ पहले कि यहाँ पर जो आईपीएल, आप टाटा आईपीएल देख रहे हैं, यहाँ जो दिख रहा है आपको टाटा आईपीएल, यहाँ पर क्या है, पूरे आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाला कौन है? टाटा। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि कोई ऑनर किसी टीम को खरीदता है तो आप देखेंगे उनके खिलाड़ियों पर विभिन्न तरह के जर्सी, जो जर्सी हैं, विभिन्न टीमों के विभिन्न तरह के जर्सी हैं, उनमें विभिन्न तरह के ब्रांड का एडवर्टीजमेंट होता है, या यूँ कहें कि उसका क्या होता है, वो अपने अपने ब्रांड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं उसकी जगह ऐड दिलवा कर। अब ऐड दिलवाते हैं तो इसमें क्या समझना होगा हमें कि जो आईपीएल का जो टाटा है ये दे रहा सीधे किसको पैसा? बीसीसीआई को। लेकिन जो टीम होगी, टीम का ऑनर, टीम के जो खिलाड़ी होंगे, प्लेयर होंगे, इन पर जो ऐड होंगे, एडवर्टीजमेंट होंगे, उसका पैसा किसके पास जाएगा? टीम ऑनर के पास, टीम ऑनर के पास। इसके अलावा क्या समझना है, एक टीम ऑनर जो है, इसमें क्या होता है कि एक टीम ऑनर के पास बीसीसीआई का जो गाइडलाइन है उसमें मिनिमम 18 खिलाड़ी होनी चाहिए और मैक्सिमम 25। इस 18 खिलाड़ियों या 25 खिलाड़ी की जब बात होगी तो इसमें कंपलसरी है कि मैक्सिमम 8 विदेशी प्लेयर को ले सकते हैं, मैक्सिमम 8 विदेशी प्लेयर को। लेकिन ध्यान रहे कि मैक्सिमम 8 लेने के बावजूद भी जब वो टीम फील्ड पे उतरेगी तो उसमें मैक्सिमम 4 ही विदेशी प्लेयर खेल सकते हैं। एक टीम में आप देखेंगे, कहीं कोई भी मैच देखेंगे, गुजरात टाइटन का देखिए, मुंबई इंडियन का देखिए, किसी में देखेंगे उसमें 4 विदेशी प्लेयर से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बीसीसीआई का ये गाइडलाइन है। अब क्या है कि इसमें आप देखेंगे 2-3 चीज़ें हैं।
दो तीन चीजें क्या मैं बताऊंगा। पहले एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि जो आईपीएल होता है, देखो जो आईपीएल है इनके मुद्दों को समझो। पहले इसमें क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। एक आईपीएल का होता है ऑक्शन। ऑक्शन जब होगा तो ऑक्शन का क्या होगा, किसी के द्वारा करवाया जाएगा। और पहली बार ऐसा ऑक्शन हुआ है जो इंडिया के बाहर हुआ, दुबई में हुआ है। ये चीज को ध्यान रखना अगर एक क्वेश्चन आता है तो। अब आईपीएल का ऑक्शन होगा, टीम बनेंगी। टीम जो है पहले ही बीसीसीआई द्वारा बता दिया जाता है कि हम 10 टीम है, इसका बिडिंग होगा, ऑक्शन होगा, इसमें जो ओनर सबसे ज्यादा पैसा देंगे वो टीम उसके नाम से चली जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, टीम बने, टीम में क्या होंगे, प्लेयर होंगे। प्लेयर कितने होते हैं, कितने प्लेयर हो सकते हैं, देखो मैक्सिमम होंगे 25, 25 होंगे मैक्स टू मैक्स। अब मिनिमम कितने होने चाहिए, 18। अब देखो, अब इतना जो अगर 25 भी लेते हैं, 25 भी लेते हैं, लेकिन ये जो टीम होती है वो तो 11 प्लेयर के होंगे। 11 प्लेयर में क्या होगा कि मैक्सिमम 4 प्लेयर जो होंगे ये फॉरेनर होंगे, बाकी इनको जो 7 प्लेयर है वो इंडियन ही लेना पड़ेगा। ये बीसीसीआई का गाइडलाइन है, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर 11 प्लेयर खेले हो तो उसमें 4 फॉरेनर होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि मैक्सिमम जो हो सकता है ये 25 प्लेयर अगर लेते हैं या 18 प्लेयर लेते हैं तो मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं, 8 प्लेयर को ही क्या करेंगे, फॉरेनर प्लेयर को ले सकते हैं, 8 फॉरेनर प्लेयर को। लेकिन खिलाना कितना है, ज्यादा से ज्यादा 4 प्लेयर को। इस चीज को समझ लिए। अब नेक्स्ट चीज समझना है आपको। देखिए ये सारी चीजों में बता रहा हूं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है एक कैप प्लेयर का, कैप्ड, अनकैप्ड, एक होता है ओवरसीज या फॉरेनर प्लेयर। अब इसमें क्या, कैप्ड प्लेयर कौन होते हैं, समझो। सभी सब टेक्निकल चीज है और इसमें क्वेश्चन इससे बनेंगे नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए ही सही, लेकिन समझो ताकि आपको जब मैच भी देखो तो समझो कि हाँ इसका हिस्ट्री क्या है, कोई पूछे तो आप आराम से बता सको। कैप्ड प्लेयर वो होता है जो कम से कम एक बार इंटरनेशनल रूप से वो नामित है। जैसे कोई भी प्लेयर जो एक बार भी इंटरनेशनल मैच खेला है तो कैप्ड प्लेयर में आएगा। अनकैप्ड प्लेयर वो होते हैं, वो डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं लेकिन फर्स्ट सर्किट में होते हैं, जो अब समझो कि वो इंटरनेशनल नहीं खेले लेकिन इंटरनेशनल के लिए तैयार हैं। डोमेस्टिक लेवल का सबसे हाईएस्ट प्लेयर जो होते हैं वो अनकैप्ड प्लेयर होते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक स्तर पे होते हैं। ओवरसीज या फॉरेनर प्लेयर जो विदेशों से आते हैं। अब विदेशों से जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम 8 प्लेयर को एक टीम द्वारा खरीदा जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन जब मैच होगी तो उसमें 4 प्लेयर ही विदेशी खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें मैंने बता दी है। अब जो समझना है, अब चलते हैं इसके हिस्ट्री पे। अब क्या है, हमने बात किया टाटा आईपीएल। तो टाटा का जैसा कि पहले मैंने बताया कि टाटा आईपीएल का मतलब होता है कि टाटा ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, पूरी तरह से आईपीएल को स्पॉन्सर किया। लेकिन अब जब टीमें बन गई तो अलग अलग टीम बनी, अलग अलग जर्सियां बना, सब पर अलग अलग जर्सियों पे विभिन्न ब्रांड की एडवर्टीजमेंट होंगे। उनके जो पैसे लगे मिलते हैं वो सारे टीम ऑनर के पास जाते हैं। ये चीज आपने समझ लिया। अब क्या होता है, देखिए और बात रही कि खिलाड़ियों को ऑक्शन का, तो होता क्या है कि विभिन्न खिलाड़ी अपना अपना एक बेस प्राइस रखते हैं, उस बेस प्राइस पे ही बिडिंग होती है, उससे कम पे बिडिंग नहीं होती है। और इसको शॉर्टलिस्ट करने का पावर किसके पास है, बीसीसीआई के पास पावर है कि कौन कौन से खिलाड़ियों को हमको शॉर्टलिस्ट करना है, किसी ऑक्शन में भेजना है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना है। तो बेस प्राइस खिलाड़ी तय करते हैं, उसी पर होता है। कुछ खिलाड़ी का, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का था पहले प्री ऑक्शन, अब क्या होता है, प्री ऑक्शन हो जाता है, मतलब ऑक्शन में जाने के पहले उसके बारे में बात हो जाती है। तो जिसमें 5 प्लेयर मैक्सिमम 5 प्लेयर का मतलब क्या है, 3 इंडियन प्लेयर को और 2 विदेशी प्लेयर को पहले ही कोई भी चाहे तो प्री ऑक्शन के पहले खरीद सकता है। खिलाड़ी को पहले टीम को बिड होता है, उसके बाद खिलाड़ी को सेलेक्ट किया जाता है, खरीदा जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ती है। अब चलते हैं सीधे हिस्ट्री पे इसके। टाटा आईपीएल ये 2020 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 20 ओवर का होता है। कितने का होता है, 20 ओवर। अब इसको समझना है, जैसा कि पहले मैंने बताया कि 2007 में ये पहली बार हमने क्या किया, वर्ल्ड कप इंटरनेशनल जीता था हमने 2020 का 2007 में।
उसी के बाद बीसीसीआई ने डिसाइड किया था कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है आईपीएल का? आईपीएल का फ़ायदा ये है कि विभिन्न राज्यों में, अब जैसा कि मैंने बताया है कि विभिन्न राज्यों में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो आईपीएल ऐसे खिलाड़ियों को, उभरते हुए खिलाड़ियों को एक मौका देता है अपनी पहचान बनाने का, और अगर अच्छा करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी 2020 का होता है। अब इसके बारे में जो समझना है मुझे कि पहला जो आईपीएल इंडिया में हुआ था 2008 में हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा होता है? पूरे आईपीएल को एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? बीसीसीआई। और ये 20 ओवर का होता है। इस क्या होता है कि जनरली क्या होता है, ये मार्च से मई महीने के बीच में ही किया जाता है इसका। और जब पहली बार आईपीएल हुई थी तो उसमें कितने टीमें थी? 8 टीम थी। 2008 में 8 टीम थी। और साथ ही अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी जान लें कि पहला विनर कौन था। पहला विनर राजस्थान रॉयल था, और इसके कैप्टन कौन थे उसमें? शेन वॉर्न। और रनर कौन थे? सीएसके। और उसके कैप्टन कौन थे? एमएस धोनी। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप जानेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहता है जब हम कुछ देखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी। अब देखिए, ये जो टेबल है, टेबल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हम फ्रेंचाइजी बात कर रहे हैं या टीम बात कर रहे हैं, ये वही टीम है, ये वही 10 टीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 10 टीम में आप देखेंगे कि मैंने है ना इस सारे का लिख दिया है कि कब कब कौन टीम ने इस आईपीएल को जीता है। ठीक है, डिटेल में मैंने लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चन क्या बनेंगे? 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस टीम ने जीता है आईपीएल। तो आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नजर आएगी। क्या नजर आएगी? यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 बार जीती है, मुंबई भी 5 बार जीती है। तो ऐसा कैसे होगा? 5 बार तो 2-2 टीम जीत गई है। तो एक क्वेश्चन बनने की संभावना और बन जाती है, कैसे दे देगा चेन्नई सुपर किंग्स किस वर्ष आईपीएल नहीं जीती थी। इस ईयर में से कोई एक ऐसा ईयर दे देगा, इस सारे ईयर को शामिल करेगा, और कोई एक ऐसा ईयर रहेगा जिसमें उसने जीती नहीं है। हो सकता है मुंबई इंडियन का डेट डाल दे ऐसे में। तो आपको याद रखना होगा कौन कौन से ईयर में जीता है। तो आप इस टेबल को आप देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमने कैप्टन का नाम लिखा है। कैप्टन का नाम और कुछ ब्लैक कलर में हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है ताकि आप नोटिस कर पाएँ। ब्लैक कलर का लिखने का मतलब ये था कि 2023 में जो आईपीएल हुई थी उसके कैप्टन कोई और थे, इस बार चेंज हुए हैं। तो देखिए, इसके पहले कौन थे? धोनी थे। यहाँ पर धोनी थे पहले। किसके? सीएसके के। देखिए, ये ऋषभ पंत फिर से वापस आया कि इनको उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आए तो इनको ऋषभ पंत को बना दिया गया फिर से। सुमन गिल। पहले इनके जगह पर कौन थे? गुजरात टाइटन के पहले थे हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या कहाँ चले गए? मुंबई में चले गए। अभी हाल ही में गुजरात का मैच हुआ था, किससे? मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियन कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस मैच को लूज कर गए, हार गए। लेकिन हारने के बाद इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, लेकिन कोई ना, मैच है, मैच में हार जीत होती है, हार जीत। और इन्होंने पहली बार अपनी कैप्टनशिप में पहला मैच जीता। सुमन गिल। हार्दिक पांड्या जैसे कि मैंने बताया गुजरात से वो मुंबई में आया और इनको कैप्टन बनाया गया। शिखर धवन। इनके पहले कैप्टन थे सैन करन। अब उनकी जगह पर कौन बन गए? सैम करन की जगह पर शिखर धवन। अब एक है डुप्लेसिस। आप पहले हमेशा आप देखते थे आरसीबी आज तक जीती नहीं कोई कप। जहां विराट कोहली है, आरसीबी तो ऐसे ही पर्याय बन चुका है किसका? विराट कोहली का। तो इस बार जो है कैप्टन चेंज हो चुके हैं, डुप्लेसिस है। एक है पैट कमिंस, जिसको एसआरएच से याद रखिए या सनराइजर हैदराबाद से। अब इसमें एक नया चीज जो आपको समझने का, मैं नोटिस करवाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा। मैं ये नोटिस करवा रहा हूं कि ये जो 2 प्लेयर हैं, विदेशी प्लेयर हैं, 2 विदेशी प्लेयर जो कैप्टन है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा कि कौन ऐसा प्लेयर है जो इस बार, कौन ऐसा विदेशी प्लेयर है जो इस बार कैप्टन नहीं था। कई सारे नाम दे देंगे, उसमें से एक नाम ये दे देंगे। ठीक है, तो पैट कमिंस और डुप्लेसिस को याद रखना है आपको। साथ में ये भी देखना है कि कौन से टीम के कैप्टन है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसमें मैंने ऑनर का नाम लिखा है, आप ऑनर का नाम एक बार देख लीजिएगा। अब नीता अंबानी का, शाहरुख खान का एक देखेंगे, पंजाब
पंजाब किंग्स, इसमें देखेंगे प्रीति जिंटा को, प्रीति जिंटा भी है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार टेबल पे आप ध्यान देंगे तो आप आराम से इसको समझ लेंगे, और आपका जो बेसिक चीज़ें हैं साथ साथ हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा क्या होगा, हम एक चीज़ जो जनरली दिखता नहीं है लोगों के वीडियो में, तो मैं एक बताना चाहता हूँ, जैसे 2009 में आउट ऑफ इंडिया में कितने बार ये IPL का गेम हुआ है, तो ये याद रख लिए 2009, 2014, 20, 21। इसमें जो ध्यान रखने की क्या चीज़ें हैं, एक कब हुआ था, कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। ये हुआ था इंडिया और UAE दोनों में, इस समय इलेक्शन थे, क्या थे, इलेक्शन थे। ये दोनों समय में क्या था, कोविड, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ऐसा समय आया है जब इंडिया के बाहर 4 बार, इंडिया के साथ साथ कुछ जगहों पर UAE में हुआ है, एक बार साउथ अफ्रीका में हुआ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैंने बताया था कुछ चीजें कि ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये दोनों में क्या होता है ना, ऑरेंज कैप क्या है कि जो मैक्सिमम रन जो बनाते हैं उनको दिया जाता है। मैक्सिमम रन इन द सेंस क्या, पूरे IPL में नहीं, अभी तक जितने IPL हुए उसका नहीं जी, इस IPL का टूर्नामेंट जैसे 2024 में जो सबसे ज्यादा रन, जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएंगे उन्हीं को पर्पल कैप मिलेगा। ये फाइनल में मिलता है, जब फाइनल होता है उसके बाद, सॉरी ये है ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। और पर्पल कैप किनको मिलेगा, जो सबसे ज्यादा विकेट लेंगे। अब दो चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहां मैं बता दूं, पूरे IPL के इतिहास में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो विराट कोहली, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से, युजवेंद्र चहल। लेकिन अभी क्योंकि अभी 2024 का फाइनल नहीं हुआ तो ये अभी डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन हम इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि 2023 में किनको मिला था, और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन ऐसे खिलाड़ी थे 2024 में और 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे। तो सबसे पहले ये समझिए, जो टीम जीतती है उनको कितने पैसे मिलते हैं, उनको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, कितना, 20 करोड़ मिलते हैं। जैसे CSK पिछले बार जीता तो उनको 20 करोड़ मिले होंगे। गुजरात टाइटर को कितना मिला, 12.5 करोड़, 12.5 करोड़, समझिए। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर कोई आपके बगल में कोई दादा बैठे हो, पापा बैठे हो, अगर पूछ दे तो आपके टंग पे होना चाहिए, उसको स्लिप नहीं करना है, ठीक है। 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे सैम करन, और 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हुए, मिचेल स्टार्क। इनको 24.75 करोड़ में खरीदा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, और कौन टीम खरीदी थी, KKR। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार को भूलना नहीं, KKR द्वारा खरीदा गया 24.75 करोड़ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका ऑक्शन कहाँ हुआ था, इंडिया के बाहर, दुबई में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, कुछ अवार्ड भी ऐसे हैं जो दिए गए हैं, जैसे 2023 का ही अवार्ड मैं बता पाऊंगा क्योंकि अभी 2024 का आया नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि अभी मैं ये बता पाऊंगा कि ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला। इस जो 2023 का था, सुमन गिल को मिला पर्पल कैप। अब देखिए, ये किसके लिए होता है, रन, ये विकेट, जो मैक्सिमम विकेट लेंगे। मैन ऑफ द मैच कॉनवे को मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। यशस्वी जायसवाल कौन थे, इमर्जिंग प्लेयर थे। सुमन गिल तो गेम चेंजर, अब सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया था 890 रन, तो ऑब्वियस सी बात है कि गेम चेंज करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कैच ऑफ द सीजन, तो टफेस्ट कैच या ऐसा कैच जो लगता है कि हाँ ये सबसे अच्छा कैच माना जाता है, उसको कैच ऑफ द सीजन बोला जाता है, तो राशिद खान को मिला था। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर और भी इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।